हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार, अभी हम स्टैटिक वेरिएबल पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक एक्सेस कर सकता है। सो पार्ट 2 के लिए हम हैंड्स ऑन करने वाले हैं, जिसमें मैंने एक स्टूडेंट क्लास ले ली है। उसमें तीन उसके एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, जिनको इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। और मैंने लाइन नंबर 11 पे जो मेन मेथड जहाँ पे लिखा है उसके अंदर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐड करता हूँ स्टूडेंट क्लास के अंदर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लिया है। अब मैं जो स्टूडेंट क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनको सेट कर देता हूँ दिस कीवर्ड यूज़ करके। दिस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये सब आपको जावा ट्यूटोरियल्स वाली प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो मैंने सारी वैल्यूज़ को सेट कर दिया है। दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर, नेम भी और स्टैंडर्ड भी। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे लाइन नंबर 17 पे स्टूडेंट क्रिएट करते हैं और उसकी डिटेल्स पास कर देते हैं। ये पहला स्टूडेंट हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स से हमारी पहली स्टूडेंट है हीना, जिसका रोल नंबर है 21 और वो अभी 8th क्लास में पढ़ती है। तो स्टैंडर्ड को मैंने इंट ले लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट और क्रिएट कर देता हूँ, स्टूडेंट S2। एक बच्चा मैंने और लिया है जो 10th क्लास में है लेट्स से, और उसका रोल नंबर 48 है और नाम तनिष्क है। ठीक है, सो ऐसे ही मैं दो स्टूडेंट्स का और डेटा परसिस्ट कर देता हूँ क्विकली। ओके, सो मैंने 4 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे लिखा है कि मेरे सिस्टम में 4 स्टूडेंट्स हैं, S1, S2, S3, S4। ठीक है, अभी अगर आप इसको स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। बट अगर मुझे प्रोग्राम के थ्रू फिगर आउट करना है, प्रोग्राम लिख के उसमें फाइंड आउट करना है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो मैं कैसे पता करूँगा। पहला तरीका तो बच्चों ये होता है कि आप किसी डेटा स्ट्रक्चर में इन स्टूडेंट्स को डाल दो, जैसे एरे लिस्ट हो सकता है या एरे हो सकता है, फिर उसका लेंथ या उसका साइज़ निकाल लो। लेकिन हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल की मदद से देखते हैं कि क्या हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। अभी तो आपने सिंपल कंस्ट्रक्टर यूज़ करके स्टूडेंट S1, S2, S3, S4 ये सारे क्रिएट कर दिए, राइट। बट अभी आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे आपको पता चल पाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है। क्योंकि हमें दिख रहा है तो हम बता सकते हैं, अगर हमें नहीं दिखे तो हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे बताएंगे, राइट। मान लो अगर आपसे किसी तरह कोई ये हाइड कर ले, लाइन नंबर 17 से 20 ये 4 स्टूडेंट्स का जो क्रिएशन है ये हाइड कर ले, तो फिर आप कैसे बता पाओगे, नहीं बता सकते ना कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। सो स्टैटिक वेरिएबल ना, जिन बच्चों को C++ पता है, उसमें जो ग्लोबल वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट होता था ना, वही हमारा स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जावा के अंदर है। तो देखो, जो रोल नंबर, नेम और स्टैंडर्ड है, ये हर बच्चे का अपना एक अलग हो सकता है। ठीक है, किसी का रोल नंबर, जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, राइट, इनका अपना नेम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड सबका कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, राइट, इट डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो बच्चों वो तो स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है भाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट पे तो डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे वेरिएबल्स को हम बना लेते हैं स्टैटिक। सो मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इनिशियली स्टार्टिंग में तो 0 होंगे भाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो तो 0 रहेगा शुरुआत में, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं आया। अच्छा, ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना बच्चों, ये क्लास लेवल पे बात होती है इसकी। ये ऑब्जेक्ट क्लास के लेवल पे बनता है, ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट, नथिंग टू डू विद द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लास से ही इसका लेना देना है। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें फिगर आउट करना है कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वेरिएबल को उठाऊँगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी पेस्ट करूँगा और इंक्रीमेंट कर दूंगा प्लस प्लस। इससे क्या हुआ आप समझो, हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके। हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब भी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा तो ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, राइट, इसकी हम वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। ठीक है, तो जब आपने S1 भेजा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 1। जब आपने S2 भेजा तो 1 में और एक 1 ऐड होगा तो हो जाएगी 2, फिर 3 और 4। ठीक है, देखो फटाफट से इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अच्छा, आप लिखोगे S आउट, इंटेलिजे पे हम काम कर रहे हैं, एंटर किया। आपको क्या प्रिंट कराना है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टैटिक वेरिएबल, राइट, और क्लास का क्या नाम है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो उसने खुद सजेशन भी दे दिया इंटेलिजेंट ने। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो क्लिक करते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम को यहाँ से, और ये 4 प्रिंट करा देगा। ये देखो इसने यहाँ पे 4 प्रिंट करा दिया, समझ रहे हो। अच्छा, आप बोलोगे कि रोल नंबर भी तो हो सकता है, ये भी तो स्टूडेंट का, नहीं, ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा। तो अगर आप स्टूडेंट डॉट करोगे तो सिर्फ ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है सजेशन में, रोल नंबर वगैरह नहीं दिखा रहा है, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि ग्लोबल वेरिएबल होते हैं C और C++ में। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल होगा वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि क्या ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब देखो, लेट्स से मैं करता हूँ एक और स्टूडेंट को ऐड। सो मैंने एक स्टूडेंट ऐड किया है S5। ठीक है, नया स्टूडेंट है ये।
सो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो वापस से मैं वैसे उससे पहले एक बार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वापस प्रिंट कराता हूँ। सो देखो ये वैल्यू 5 हो चुकी होगी जैसे ही हम ये प्रिंट कराएंगे। देखो सबसे पहले 4 और फिर एक स्टूडेंट ऐड हुआ, उसके बाद प्रिंट कराया तो 5। कैसे हुआ 5? जब हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया इस लाइन पे, ठीक है, सॉरी इस लाइन पे जब हमने स्टूडेंट क्रिएट किया, इस लाइन पे जब हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, सो क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है तो इसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, ठीक है। अच्छा, सो मैं क्या करता हूँ S5 के थ्रू देखो इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डिक्रीमेंट कर दिया S5 ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, ठीक है। अब मैं सेम काम करूँगा, मैं इसको वापस से एक बार प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या हो गई है अभी। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं, तो आइडियली ये वैल्यू वापस से 5 -1, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 किया तो 4 हो जानी चाहिए। रन करते हैं तो देखो सबसे पहले 4 ऑब्जेक्ट के बाद प्रिंट कराया था तो साइज आ गया था 4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर 5th स्टूडेंट ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, और फिर वापस हमने इस S5 को यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1, तो ये वापस 4 हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, हमने प्रिंट किससे कराया? स्टूडेंट से, स्टूडेंट यूज़ करके। स्टूडेंट क्या है? क्लास का नाम है, उसके थ्रू ही हमने प्रिंट कराया, तो उसके थ्रू भी वैल्यू 4 प्रिंट हो रही है। और अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट S5 के थ्रू प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे मैं S5 अगर कर दूँ तो देखो ये तब भी 4 ही प्रिंट कराएगा। ये देखो 4 5 4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ है सीधे सीधे कि ये ऑब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो ये हमारा वेरिएबल है, ये किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का। और स्टैटिक टाइप ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, क्लासेस डिपेंडेंट होते हैं। तो जो हमने पिछली क्लास में डायग्राम में पढ़ा था हीप मेमोरी यूज़ करके, कि अगर आपने एक जगह इस वेरिएबल में कुछ भी चेंज किया तो वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस करो, क्लास नेम से एक्सेस करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। सो यार आई होप आपको भी स्टैटिक वेरिएबल प्रोग्राम के थ्रू और बेटर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करो और मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जिसने C++ में ग्लोबल वेरिएबल का जिसको कॉन्सेप्ट पता है, सिमिलरली जावा के अंदर वो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। इनका पूरे प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ऑब्जेक्ट से आप इनको एक्सेस ना करो, आई वुड सजेस्ट दैट, क्योंकि ये क्लासेस लेवल पे वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो क्लास के थ्रू ही इनको एक्सेस करो, क्लास के थ्रू ही वैल्यू रीड करो, क्लास के थ्रू ही वैल्यू को अपडेट या राइट जो भी करना है वो करो, ठीक है। सो ये मैंने एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि किस तरह आप स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।